कि 2021 में जमीन घोटाले के मामले सामने आए, जांचें हुई, वो जांचें सब ठंडे बस्ते में चली गई, उसमें चंपत राय का नाम आया, चंदन का नाम आया, बहुत सारे नाम आए थे, वहां के मेयर की भी इन्वॉल्वमेंट मानी गई थी। इनकम टैक्स तब से आज तक जांच ही कर रहा है, ईडी तब से लेके अब तक जांच ही कर रही है। देश के अंदर झूठे नैरेटिव सेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और मैं समझता हूं अब जनता जो इनको बड़ा आंख बंद करके भरोसा करती थी, अब उसका भी वो चश्मा उतर गया है। और यही कारण है कि मुद्दे से हटकर योगी आदित्यनाथ जी अपने बयान दे रहे हैं, वो मुद्दे पर बोल ही नहीं पा रहे। हिंदू मुसलमान पर चले जाते हैं कि सब कब्रिस्तान फलाना ढिमाका। अरे भाई आप बताइए ना कि ट्रस्ट के अंदर चोरी हुई, आप हर महीने अयोध्या जाते थे, आपका इनपुट क्या कहता था? ये आप जिम्मेदार हैं या नहीं? आप हिंदूवादी हैं, आप सनातन के बड़े भारी पैरोकार हैं, और आपके सरकार में लखनऊ से मात्र 120 किलोमीटर दूर पर चोरियां होती नहीं, भगवान श्री राम के दरबार में उनकी हुंडी से, और आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप अनभिज्ञ बन रहे हैं अपनी इमेज को, और चंपत राय की इमेज को बड़ा ग्लोरीफाई किया जा रहा है, लिखा जा रहा है साहब चंपत राय 2 रोटी खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं। क्या तमाशा चल रहा है भाई? अपराधी अपराधी होता है, ये कानून कहता है हमारा। केशव प्रसाद मौर्य तो उन्हें पूजनीय बताते हैं, केशव प्रसाद मौर्य तो उन्हें पूजनीय बताते हैं कि पूजनीय चंपत राय, उन्होंने इतिहास में इतना कुछ किया। अभी आज की जवाबदेही क्या है? अयोध्या वासी कह रहे हैं कि भैया इनको अयोध्या में से निकाल दिया जाए, 3 दिन का समय है वरना आंदोलन होगा। अयोध्या वासियों के अंदर गुस्सा है चंपत राय को लेकर, लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि पूजनीय चंपत राय, उन पर हम इस तरीके से आरोप नहीं मढ़ सकते। अब ट्रस्ट तय करेगा मेजॉरिटी के हिसाब से कि चंपत राय को बाहर निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि उन पर अभी तक कोई आरोप ही नहीं लगा है। अनिल मिश्रा ने तमाम वहां लोगों को भर्तियां करवाई जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनके पास 20-20 लाख रुपए की बरामदगी हो रही है। कैसे हो रहा है? किसकी शय पर ये सब हो रहा है? एक ड्राइवर सौम्या जी, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि पैसा लेके भर्तियां की गई हैं, जिसने जी बिल्कुल। आज देखिए बड़ी खबर ये सामने आई है कि 125 लोगों की भर्ती की गई थी और उनसे भी पैसे लिए गए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, वो किसी को नहीं पता। जांच चल रही है, जांच कब तक चलेगी, इसका दायरा कब तक बढ़ता रहेगा? दिनेश सिंह गेट जी जी समझ ली। मैं इसी चीज पे आने वाला था कि देखिए ऐसा है कि चाहे मतलब की भर्तियों को लेकर के बातचीत हो या अन्य किसी तरह की इरेगुलरिटी वहां पर कुछ ट्रस्ट में हुई है, तो उसको लेकर के एसआईटी जो है सभी चीजों को लेके गहन जांच करे। दूसरा देखिए, मीडिया ट्रायल से किसी चीज का कोई नतीजा नहीं निकलता है। नतीजा जो निकलेगा तो वो जांच से निकलेगा। और जैसे कि इस तरीके से दोनों विद्वान वक्ताओं ने बातचीत की, तो मैं उनकी सभी बातों से सहमत हूँ पूरे तरीके से। मैं किसी चीज में कोई मतलब जो जैसे कि उनकी जो चिंता है वही मेरी चिंता है और वही आपकी चिंता है। हम लोग चाहते हैं कि जो दोषी है उसको बुक्स में लाया जाए, उसको रजिस्टर करके सामने सामने खड़ा जाए, जनता कटघरे में उसको खड़ा किया जाए। वही चीज वही प्रयास हमारा भी है, हम लोग इस तरह के करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी उसके अलावा देखिए, जहां पर जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे सीबीआई ईडी जिसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो माननीय मुख्यमंत्री तय करके बता देंगे। मुख्यमंत्री जैसे जिस तरह करेंगे, अनुशंसा करेंगे, उसके बाद सीबीआई जांच भी होगी, ईडी भी होगी, सब चीजें होंगी ऐसे। और जहां पर जिस चीज पे जिस लेवल पे जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, उस चीज की पूरे तरीके से यूटिलाइज करने का काम किया जाएगा। और किसी भी तरीके से जैसे पहले से चाहे आलोक कुमार जी ने कहा या अन्य किसी व्यक्ति ने कहा, तो किसने कहा कि भाई किसी को छोड़ दिया जाए या ठीक है इसको मिलेगा छूट की जांच से? सभी ने कहा कि पूरे तरीके से जांच पूरी तरीके से मतलब की पारदर्शी तरीके से हो और सबके सामने हो। बाकी दोनों वक्ता जैसे विद्वान वक्ता अपने तरीके से अपनी बातचीत से बता रहे हैं, तो उनकी बातों को लेकर के मैं आगे बढ़ाते बताता हूँ, भाई आप लोगों का कोई अगर सबूत हो तो हमारी मदद कर दीजिए आप।